लेकिन सिर्फ एक चीज है, लड़की ही क्यों सैक्रिफाइस करे, लड़के भी सैक्रिफाइस करने चाहिए। जरूर। लड़की ही क्यों घर जाके बर्तन धोए, लड़के भी घर जाके बर्तन धोने चाहिए। लड़की ही क्यों घर जाके खाना बनाए, ऑफिस भी करे, लड़के भी घर जाके खाना बनाए। एक बराबर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी वो घर चल तभी पाएगा। घर चल, हाँ, तभी वो मैरिज चलेगी। बिल्कुल मैम, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ आप समझो मेरी बात को। क्या सब गलती जो होती है वो लड़कों की होती है। लड़कियों की नहीं होती? नहीं, मुझे नहीं लगता लड़कियों की गलती है, गलती लड़कों की है। आप बताओ कैसे? मैडम आप देखो ना, लड़कियां सब कुछ छोड़ छाड़ के आती हैं, पूरी जिंदगी में छोड़ के। पहले मुझे बताओ, हमारे दर्शक सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहे हैं, पहले वो तो हम्म। क्लियर करें। जी। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो डिवोर्स है, क्योंकि आप सबको पता है कि कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है डिवोर्स की। इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत हो रही है, अर्ली डिवोर्सेस पे बात हो रही है द राइट न्यूज पे। लेकिन आज सोचा, क्योंकि हम खुद ही बिड़ गए, भारती मैडम और मेरे में ही एक कंफ्लिक्ट हो गया है किसी एक टॉपिक को लेके, हमने सोचा आज क्यों ना इस डिवोर्स पे हम खुद बात करें। बिल्कुल, बात तो करनी बहुत जरूरी है रोहित जी, क्योंकि आप जो कि ये सीधा सीधा ब्लेम सिर्फ लड़कों पे लगा रहे हो और लड़कियों की आप बात ही नहीं कर रहे हो। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये इनको तो पहले ये कमेंट जरूर करना है, क्योंकि जरूर। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवोर्स। हम्म। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लड़की होती है ना, हम्म। वो अपना घर छोड़ के आती है, ऐशो आराम छोड़ के आती है और नए घर में आती है। ये बिल्कुल। दर्शकों आप भी देखना, इस बात को आप समझना। उसके बाद वो जिस घर में आती है, क्या लड़का एक दिन भी कंफर्टेबल लड़की वालों के घर पे होता है? मुझे एक चीज देख, बताइए, मैं ही शादी करके गया, मैं एक दिन भी कंफर्टेबल नहीं हुआ वहां पे। मैं जिस दिन गया, मुझे लगा मैं कब अपने घर चला जाऊं। लेकिन बिल्कुल लड़की बिल्कुल कितना कंप्रोमाइज करती है। करती है, जरूर करती है। ये जी। बात आपकी बिल्कुल सही है कि लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन जिस वक्त लड़के और लड़की में अनबन हो जाती है, हम्म। तो मैं चाहती हूँ ये सबको बताना कि, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा भी होगा इस बात को, हम्म। महसूस भी किया है और कई केसेस देखे भी हैं हम्म। कि लड़कियां एकदम हावी हो जाती हैं लड़कों के ऊपर और उनको घसीट घसीट के कहां तक पहुंचा देती हैं। मैम। मेरी बात ये है लड़कियों के बारे में। देखिए, मैं आपको, रोहित जी, आपने जो बात जी जी बोली, बताइए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। हम्म। ठीक है, करती है लड़की हम्म। एडजस्ट। लड़के में अगर उसने जरा सी ये कमजोरी देख ली और वो पकड़ ली लड़की ने, हम्म। जब डिवोर्स की बात होती है, जब उनकी अनबन हो जाती है, हम्म। तो फिर वो उसको घसीट के कोर्ट में ले जाती है। अच्छा, हो गई अनबन, मैं तो कह रही हूँ चलिए जी, हो गई अनबन हम्म। दोनों तरफ से। आप जो कि है एमिकेबली अपना सेटलमेंट करिए। आप कोर्ट में कितने सालों तक घसीटते हो उस लड़के को, मैम कितने सालों? यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा मैम। देखिए अभी हम लोग थोड़ा अपना आपस का लड़ाई झगड़ा जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। हम्म। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जरूर ये है कि इसके जिम्मेवार पेरेंट्स होते हैं। मैं कहता हूँ एक नहीं तरफ की नहीं, दोनों तरफ की। देखिए पहले देखिए नहीं, पहले नहीं, मैम, मेरी पहले बात नहीं। आप बात सुनिए मेरी। हम्म। देखिए, अगर लड़के लड़की अपनी लड़ाई झगड़ा अपने तक ही रखें, बिल्कुल, हाँ। उन्हें क्या करना चाहिए कि आपस का झगड़ा अपने तक रखें, बिल्कुल वो फैमिलीज तक नहीं पहुंचाए। बिल्कुल अगर ऐसा होगा तो कभी वो अलग हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम्म। क्योंकि जब फैमिली में बात चली जाती है, माँ बाप को लगता है उनका बेटा है वो सही है, इधर के माँ बाप को लगता है हमारी बेटी है वही सही है। हम्म। तो वो दोनों जो कि है बीच में इंटरफेयर कर लेते हैं, वो अपनी अपनी राय देते हैं। हम्म। तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, हम्म। तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। जब वो तू ऐसे कर, तू ऐसे कर होता है, इधर तो इनका झगड़ा चल ही रहा है, बिल्कुल। उनके कान उस तरफ भी जाते हैं, उस तरफ भी जाते हैं, हम्म। तो उसमें क्लैश और बढ़ जाता है। अब मैं आपकी एक और बात से सहमत हूँ यहाँ पे, कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां अननेसेसरली लड़कों को ड्रैग किया गया है। बिल्कुल। लड़कों को ड्रैग किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने भी हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहां लड़कियों को बहुत हरास किया गया है। हम्म। अ, अभी भी आप कह नहीं सकते मैम, आज की डेट में भी डॉवरी के लिए सताया जाता है। हम्म। देखा देखी में कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं तुमने दिया। ये आज की रोहित जी, डेट ये में भी बात होता है। आपने बिल्कुल सही बोली है। शादियों में हम्म। मैडम कितना खर्चा करते हैं, हम्म। अननेसेसरली कितनी इन्वेस्टमेंट होती है शादियों में, देखा देखी में। हम्म। वो बहुत बड़ा दिखावा होता है शादियों में जो हम करते हैं। हम्म। तो लेकिन जब बात आती है उसके बाद ये डिमांड्स आ जाती हैं, हम्म। हमें ये चाहिए, आप देखो उसने इसको ये दे दिया, मेरी फलाना सिस्टर है उसने उसको हाँ, ये दे उसके दिया, बिल्कुल तो है। तुमने मुझे क्या दिया है। तो हाँ यहाँ हाँ पे ये चीजें होती है, हाँ इसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में एक बात, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, जो कि देखा देखी में जो कि हम लोग मारे जाते हैं। हाँ। उस देखा देखी को रोकने के लिए, वो किसने रोकना है, हम्म। वो पहल किसने करनी है? वो खुद हमने खुद करनी है। हम्म। मैं आपको बताती हूँ, 3 महीने हुए नहीं लड़की की शादी को, हम्म।
दोनों तरफ से खर्चा हुआ, वहां से भी खर्चा हुआ, यहाँ से भी खर्चा हुआ, और लेविश, इतना जबरदस्त खर्चा, इतना फजूल खर्ची हो गई। अब उस फायदा क्या हुआ उसका? वो जो उन्होंने शो किया, शो ऑफ करने के लिए जो उन्होंने किया, उसका फायदा कुछ हुआ? फायदा ये हुआ कि दोनों में अनबन हो गई। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, चाहे लड़की ना रहनी चाहे, चाहे लड़का ना रहे। अगर एक ही को बंदा कहे, या लड़की कहे या लड़का कहे कि नहीं जी मैंने नहीं रहना, तो हो गई शुरू, अनबन शुरू हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना है कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। वो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर लड़का लड़की आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखे, बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक तो पहले शादी क्यों कर रहे हैं? अगर लड़की लड़का शादी करते हैं तो फिर उसको निभाना पड़ता है। बिल्कुल, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, आजकल शॉर्ट टेम्पर्ड है। प्रॉब्लम्स कहाँ है? मैं आपको बताऊं, दूसरा पुराने जमाने में जब लड़की को विदा करते थे ना, जब लड़की की विदाई होती थी, उसको माँ बाप कहते थे कश्मीरी में, अंध से वो इतने तैती, इसी जोन घर से वो इतने तैती, अंध यहाँ से डोली गई है, वहां से अर्थी जानी चाहिए कि तुम्हारा वही एक ठिकाना है। तो वो एक दिमाग में लड़की के रह जाता था। आजकल लड़कियों को कुछ वो है ही नहीं, ना लड़कों को है ना लड़कियों को है। अब मैडम इस बात पे आ गए, फाइनली आप आ गए कि लड़कों को भी नहीं है, लड़कियों को भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए, लड़कियों को भी थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है ऑलरेडी, अगर हम कश्मीरी पंडित समाज की बात करें, ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत सिमटा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि 3 से 4 लाख के बीच में कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन उस पे मुझे काउंटर मैसेजेस आए कि 15 लाख, कोई 18 लाख। मतलब जिन लोगों ने ये लिखा उनको पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो 18 लाख कहाँ है। हाँ, बिल्कुल। पूरे विश्व में 4 लाख से ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं दर्शकों, आप रिसर्च करें, अगर आपको 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित दिखेंगे, वो भी मैं 4 लाख बोल रहा हूँ, शायद वो ज्यादा है। अगर आपको दिखे उससे ज्यादा, तो जो आपकी मर्जी, आप मुझे सजा दे सकते हैं। देखिए हमारी जो ये पॉपुलेशन क्यों अब कम होती जा रही है, ये भी एक डिवोर्स भी एक रीजन है। जब शादी हो गई, अनबन हो गई, लड़का लड़की अलग हो गए, चलिए मान लिया 10 साल बाद, 15 साल बाद, चलता जा रहा है, डेट पे डेट जा रही है, डेट पे डेट जा रही है, ना वो कहीं आराम में है, ना ये कहीं आराम अब मैम इसके साथ बहुत चीजें जुड़ती हैं। डिवोर्स के साथ आपके साथ इंटरकास्ट मैरिज भी आती है। हाँ। फिर आपका लेट मैरिज भी एक रीजन है, और फिर बच्चे नहीं, फिर हाँ वो सब चीजें हैं, वो अलग अलग टॉपिक है, उन पर जरूर बात करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है इस बात का जो हमारा झगड़ा स्टार्ट हुआ था, वो भी इसी कंक्लूजन पे आया है कि एंड पे की एक कॉम्प्रोमाइज आपस में मियां बीवी की होनी चाहिए। मैं आपको एक केस बताती हूँ रोहित जी, मैंने क्यों आपको शुरू में बोला, क्यों हमारी बहस हुई, कि मैंने कहा लड़कियां बहुत ज्यादती करती हैं। पहले कानून ने उनको लीवे दिया हुआ था, आपके साथ अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप आइए जी, दरखास्त अपनी दे दीजिए और दर्ज करिए अपनी शिकायतें। उसमें क्या होता था, लड़की को पूरा पावर मिल गया, अब वो पीछे नहीं हटती है। उसमें जो कि है, माँ बाप को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, अपने पति को तो कर ही दिया इन्वॉल्व, क्योंकि उसको ताकत मिली हुई है। लेकिन अभी एक खुशी की बात है कि ये ताकत से वापस सरकार ने ले ली है। अब इस बात पे मैंने 3 केसेस ऐसे देखे जहां पे कि वो लड़की ने उनको ऐसा पकड़ा कि मैं तुझे चैन नहीं लेने दूंगी, तुम जो कि है रगड़ोगे सारी उम्र, डिवोर्स नहीं दूंगी, या तो मेरे को अपनी इतनी सारी प्रॉपर्टी दो, मेरी आपस में हेरा फेरी करके वो जेवर वेवर दे देते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं देते हैं। मैं अंत में मैडम हम इसको कंक्लूड करेंगे, और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे और भी युवाओं से बात करने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, और उसे जहां तक हो सके ये डिवोर्स रेट जो होता है ये कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ये होना ही चाहिए। डिवोर्स तो होने ही नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ ये है कि रोहित जी, आपने ये देखा कि लव मैरिजेस में भी डिवोर्स हो जाता है? हर जगह हो रहे हैं मैम, हर जगह हो रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां भी ऐसे केसेस हो, आप उन्हें समझाएं, आप कोशिश करें काउंसलिंग करने की और किसी तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे पेचीदा मामले अट जाते हैं जिनमें पीछे हटना ही जरूरी होता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के लिए। हाँ। तो बट हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके आसपास ऐसे केसेस हों, उन्हें कोशिश करें कि म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने की, उनको क्लोज करने की। लेकिन मैं फिर एंड में बताऊंगा आपको कि लड़की जो होती है वो अपना घर छोड़ के जाती है मैम। वो आप भी घर छोड़ के गए थे, आप मुझे बताइए आपका क्या रिएक्शन रहा था तब, कितना टाइम लगा था आपको एडजस्ट करने में?
मैं आपको बताती हूँ, ये एडजस्टमेंट लड़का सुनिए, क्यों नहीं ये करेगा? मैं आपको एडजस्टमेंट के लिए बताती हूँ। मेरे को भी मेरे माँ बाप ने यही कह के भेजा था कि वो तेरा घर है, जैसे तुम्हारा भाई है वैसे तुम्हारा देवर है, जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं वैसे सास ससुर है। बिल्कुल। तो हमको ये कह के उन्होंने भेजा था। आजकल तो लड़कियां आजाद हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। तो मैं इसी बात पे अड़ गई थी आपसे कि लड़की भी नहीं सुनती है। अगर वो भी सुने, वो जो गलत बात होगी वो सुन लेंगे, जो खाली सही होगी उस पे अमल नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैम, अगर हम ये डिस्कस करने लगेंगे तो पूरी रात हो जाएगी, एक बात खत्म नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल लेकिन सिर्फ एक चीज है, लड़की ही क्यों सैक्रिफाइस करे, लड़के भी सैक्रिफाइस करने चाहिए। जरूर। लड़की ही क्यों घर जाके बर्तन धोए, लड़के भी घर जाके बर्तन धोने चाहिए। लड़की ही क्यों घर जाके खाना बनाए, ऑफिस भी करे, लड़के भी घर जाके खाना बनाए। एक बराबर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी वो घर चल तभी घर पाएगा। चल, हाँ, तभी वो मैरिज चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। मैरिज तो चलेगी। आप सबसे निवेदन है कि आप इस रूल को फॉलो करें, हमेशा खुश रहेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज। फिर से आपसे मुलाकात होगी वीडियो दीजिएगा। जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ। मैं रोहित भट्ट, नमस्कार। नमस्कार।